आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है एक रूम का, और उसको बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वायर। देखिए बच्चे, इसमें जो आप देख रहे हैं एक रूम है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले रूम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सपोज कीजिए एक रूम होता है, कुछ इस तरह से फिगर बना लीजिए आप लोग भी। क्लियर है? अब देखिए बच्चे, इसमें लेंथ दिया हुआ आपके पास और ब्रेथ दिया हुआ है। रूम कुछ इस तरह से बना लिए हम लोग। क्लियर है? अब देखिए बच्चे, लेंथ जो आपके पास दिया हुआ 5 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ आपके पास 4 मीटर दिया हुआ है और हाइट 3 मीटर है। हमने फिगर में मेंशन कर दिया। लेंथ इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 4 मीटर और हाइट इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 3 मीटर। सारा डेटा हमने लिख लिया। अब देखिए बच्चे, इसमें बोल रहा है व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकालेंगे। तो व्हाइट वॉशिंग कहाँ कहाँ होगा बच्चे? चारों दीवार पे, फर्श के अलावे पूरा एरिया पे व्हाइट वॉशिंग। फर्श में नहीं होगा, समझ में आ रहा है? फर्श में नहीं होगा, लेकिन अब हम लोग जो करेंगे बच्चे, एरिया जो निकालेंगे वो किसका निकालना है? चारों दीवार का और सीलिंग का एक साथ। या तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए और उसके बेस का एरिया को माइनस कर लीजिए, या फिर चारों दीवारों का एरिया निकाल के और उसमें सीलिंग का निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा एरिया और व्हाइट वॉशिंग। अब इसमें एरिया क्या क्या होगा बच्चे? इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ इसका सीलिंग का भी बोल रहा है ना बच्चे, इसमें सीलिंग का भी एरिया लेंगे। तो आपको बताए थे या तो टोटल एरिया निकाल लीजिए या फिर इस तरह से निकाल लीजिए। तो अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर देखिए 4 वॉल का एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच और प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, जैसे फर्श का एरिया निकालते हैं ठीक उसी तरह निकालेंगे। तो यहाँ एल इंटू बी हो जाएगा। अब बच्चे, एल का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है। बी का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ, और हाइट आपके पास 3 मीटर दिया हुआ है। और उसी तरह लेंथ का ब्रेथ दिया हुआ आपके पास 5 और ब्रेथ दिया हुआ है 4। इस तरह से आपका जो एरिया आएगा 4 वॉल और जो है सीलिंग का दोनों आता है। तो आप या तो इसको मल्टीप्लाई सेपरेटली कर लीजिए या फिर आप क्या करें, दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 9 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे बच्चे? आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है 18, तो 18 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 20। आप चाहे तो स्टेप छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया 54 होता है बच्चे, ये आपका 20 होता है। दोनों मिलके आपके पास कितना होता है? ये आपके पास 74 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आता है। ठीक है। अब इसमें बोला था कॉस्ट निकालने के लिए, तो कॉस्ट इक्वल टू क्या पढ़े थे बच्चे? कॉस्ट इक्वल टू पढ़े थे एरिया मल्टीप्लाई रेट। अब एरिया आपके पास कितना है बच्चे? एरिया आपके पास 74 है और कॉस्ट कितना था? कॉस्ट था आपका 7.5। तो यहाँ पर लिखिएगा 7.50 यानी 7.5 आप लिख सकते हो। अब देखिए बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है ना, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 75 का स्क्वायर बताए थे कि अगर 75 का अगर स्क्वायर निकाला जाए तो कुछ इस तरह से होता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई 25 होता है और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना रहता है ना, एक ऐड कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितना? 8 7 जा आता है 56। अब बताइए सर, यहाँ पर 74 है, यहाँ पर 75 है, तो कैसे मल्टीप्लीकेशन किए? तो आप क्या कीजिए, ये जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है उसमें 75 को माइनस कर लीजिए। अब माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा बच्चे, और ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 5। इस तरह से आपके पास जो आंसर आता है 555.25
जीरो, सॉरी यहाँ पर जीरो होगा जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से ₹555 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अपना आंसर मिलाइए।